आखिर भारत की वे दो कौन सी बड़ी सल्तनत थी जिन्हें हराने में अंग्रेजों को 100 साल से ऊपर का समय लगा, जिन्हें हराने में अंग्रेजों के पसीने छूट गए थे। तो चलते हैं आज से 200 साल पहले 18वीं शताब्दी में। और आज की इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि कौन से मुगल राजा के दौर में अंग्रेजों ने अपने पैर भारत में पसारने शुरू किए थे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। तो दोस्तों, मैं हूँ फैज और आप देख रहे हैं द इंडियन आइज। अगर अंग्रेजों के भारत आने की बात करें तो उन्होंने 16वीं शताब्दी में ही भारत में दस्तक दे दी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब शाहजहां ताजमहल बनवा रहे थे तब दूसरी तरफ अंग्रेज भारत में पांव फैलाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद भारत में छोटे बड़े कई राजाओं के अलावा दो बड़ी ताकतें बची थी। एक थी औरंगजेब की मुगलिया सल्तनत और दूसरी थी मराठा साम्राज्य। अंग्रेजों ने इंतजार किया कि ये दोनों आपस में कब लड़ें। अंग्रेजों ने इसके कई प्रयत्न भी किए और इसके सालों बाद अंग्रेज धीरे धीरे विविध जगहों पर भारत में सत्ता में आने लगे और उनकी इस कामयाबी होने में 100 से भी अधिक सालों का समय लगा। भारत में अधिकांश लोग धोती और गमछा पहना करते थे और जो बहुत अमीर लोग थे वह कुर्ता पहन लिया करते थे। बाद में अंग्रेजों की शर्ट और टी शर्ट को भी कुर्ता ही कहा जाने लगा। आज भी अगर आप उत्तर प्रदेश या पश्चिम बिहार में जाएं तो वहां पर कुछ लोग आज भी शर्ट और टी शर्ट को कुर्ता ही कहते हैं। उस समय ज्यादातर जगहों पर भीड़ भाड़ नहीं हुआ करती थी। पूरे भारत में करीब 16 करोड़ ही लोग थे और यहाँ पर पूरे भारत यानी कि अखंड भारत, जो भारत पाकिस्तान बांग्लादेश बर्मा और अफगानिस्तान से मिलकर बना था, यानी कि आज के इन 5 देशों की विस्तार में सिर्फ 16 करोड़ लोग ही रहा करते थे। उस समय भारत में बहुत ज्यादा प्रोफेशन नहीं हुआ करते थे। अधिकांश लोग तो किसान ही हुआ करते थे जो पूरा दिन खेती बाड़ी और पशुपालन करते थे और शाम को अपने घरों में आकर भजन कीर्तन और सत्संग किया करते थे और रात में जल्दी सो जाते थे, फिर सुबह जल्दी उठते थे। यही भारत के ज्यादातर लोगों का नित्यक्रम हुआ करता था। तब लाइट्स नहीं थी, इसलिए शाम को भजन या ईश्वर पूजा करने में बाधा ना हो इसलिए दिया जला लिया करते थे। कुछ लोग दूसरे कामों को भी संभालते थे जैसे कि कुम्हार, सुनहार, धोबी, मोची, ये सब। लेकिन जब इनका भी दिन खत्म हो जाता था तो शाम को ये यही नित्यक्रम अपनाते थे। ये तो हुई गांव की बात। और उस समय इतने गांव थे कि गांव ही भारत को रिप्रेजेंट करते थे। शहर बहुत कम हुआ करते थे और शहरों की बात करें तो ज़्यादातर लोग मिलों में मजदूरी या काम किया करते थे। उस समय लोगों का काम बहुत ही मेहनत का काम हुआ करता था क्योंकि उस समय ना तो बिजली थी और ना ही आज की कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी। भारत में बिजली सन 1880 में आई थी और इस साल में भारत में बिजली की शुरुआत हुई। लेकिन भारत के गांव-गांव बिजली पहुंचने में और कई साल लग गए। एक डेटा के अनुसार सन 1800 के आसपास एक यूरोपियन क्लर्क की सैलरी 40 पाउंड थी और वहीं एक आम इंडियन की तनख्वाह 40 गुना कम थी। और दोस्तों, इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय किसानों की क्या आय रही होगी। ऊपर से किसान हर साल बाढ़, सूखे और लगान की मार झेलते थे। दोस्तों, उस समय कुछ अमीर तबका भी हुआ करता था, जिनमें से सब नहीं लेकिन कुछ लोग हमेशा ये फिराक में रहते थे कैसे करके अंग्रेजों के साथ उनकी दोस्ती हो जाए। सूफलेरा और प्लेग नामक बीमारियां थी। इन बीमारियों की कोई दवाई भी नहीं थी और इनके सामने लोग बेबस थे। इसके कारण कई सारे बच्चों की भी जिंदगी चली जाती थी। और अगर बात करें उस वक्त के कुछ चुनिंदा लोगों की जिन्हें कुछ नसीब कहा जा सकता है तो वो बस वही लोग थे जो या तो किसी अच्छे किंगडम में रहते थे या फिर अमीर थे। दबे कुचले लोग गरीब और बदहाली के कारण ही बेबस थे। एजुकेशन की बात करें तो उस वक्त 10% से भी कम भारतीय पुरुष पढ़े लिखे थे और 1% से भी कम महिलाएं पढ़ी लिखी थी। और ये सब आंकड़ा ज्यादातर शहरों का ही है। गांव की बात करें तो गांवों में इससे भी बदतर हालात थे। पर हालांकि ऐसा नहीं था कि वो ना पढ़े लिखे लोग स्किल्ड नहीं थे। वो लोग स्किल्ड भी थे और अपने कई कामों में माहिर भी थे, लेकिन कम पढ़े लिखे होने के कारण लगान जैसी चीजों में डील नहीं कर सकते थे। भारत के लोग उस वक्त पैसों से चीज खरीदने और बेचने के बजाय एक्सचेंज व्यवहार में मानते थे, जैसे एक मटके के बदले 5 किलो चावल या 10 किलो आटे के बदले 5 किलो दाल। ज्यादातर गांव में ऐसे ही व्यवहार होता था। चीजों के बदले चीजें दी जाती थी और ली जाती थी और ऐसे गांव में सभी लोगों के पास सब कुछ पहुंच जाया करता था और खासकर गांव से अनाज बाहर बेचने जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। तो दोस्तों, 18वीं शताब्दी का भारत कुछ ऐसा था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।
और ऐसी और वीडियो देखने के लिए अपने इस चैनल द इंडियन आइज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना।